और चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सबसे पहले काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन और आरती की। इसके बाद सीएम योगी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ बाबा विश्वनाथ मंदिर में पूजा की। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी जगतपुर इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा, यहां पर बाबा विश्वनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जनसभा को भी संबोधित किया और काल भैरव मंदिर भी पहुंचे, जहां पूजा अर्चना की। और उस दौरान की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इसी के साथ साथ सरकार की उपलब्धियों का बखान भी किया। बाबा विश्वनाथ के दर पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये दो तस्वीरें आपके सामने काल भैरव मंदिर में आप देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और इस दौरान पुजारियों की तरफ से विशेष पूजन अर्चन उन्हें करवाया गया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, बाबा विश्वनाथ मंदिर में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा की। जब भी वाराणसी के दौरे पर रहते हैं, हमेशा कोशिश रहती है कि बाबा विश्वनाथ के दर पर पहुंचे और विशेष पूजन अर्चन करें। तो ये दौरा, जिसमें कई कार्यक्रमों को संबोधित भी उन्होंने किया। भारत जैसे दुनिया के सबसे प्राचीन और सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्थापित किया है। आपदा के समय नागरिकों की सेवा, उसको अवसर के रूप में कैसे बदलना है, जो मॉडल मोदी जी ने दिया है। आज दुनिया उसके प्रति आकर्षित है, अभिभूत है। और दुनिया के अलग अलग देशों में जहां कहीं मोदी जी जाते हैं, वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी जी को देने के लिए वेश उतारना होता है। कल मिस्र ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी जी को अर्पित करके एक बार फिर से मोदी जी के नेतृत्व की न केवल सराहना की, बल्कि मोदी मॉडल आज न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी एक आकर्षण और कौतूहल का विषय बना हुआ है। यह हम सब ने कल देखा है। भाइयों बहनों, आज दुनिया वैश्विक मंच पर भारत जहां अपनी एक नई प्रतिष्ठा के साथ उभरा है, एक नए भारत के रूप में दुनिया भारत को आपदा के समय, विपत्ति के समय संकट मोचक के रूप में देखती है। वहीं दूसरी ओर भारत की सीमाओं की सुरक्षा, सुदृढ़ होती हुई सीमाएं, आज कोई दुश्मन भारत की सीमा में घुस करके भारत की सीमाओं पर आक्रमण नहीं कर सकता। भारत के नागरिकों की सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता। भारत के अंदर अव्यवस्था नहीं फैला सकता। आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद अब एक अतीत की वस्तु बनती जा रही है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिवादन, उनका अभिनंदन और स्वागत जिस गर्मजोशी के साथ अमेरिका के अंदर वहां के राष्ट्रपति जी द्वारा, वहां के संसद के द्वारा किया गया, वहां के उद्यमियों के द्वारा किया गया, वहां के नागरिकों और कलाकारों के द्वारा किया गया, 140 करोड़ भारतीयों को गौरव के साथ दुनिया के अंदर सिर उठाने का एक नया अवसर प्रदान करता है। इधर सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका में नरेंद्र मोदी से पूछे गए सवाल का जवाब तब मिल गया जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंदिर में प्रवेश से रोका गया। स्वामी प्रसाद मौर्य रायबरेली में छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि देश में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन आम बात है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब देश में सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, तो आम दलित और पिछड़ों के साथ क्या होता होगा समझना मुश्किल नहीं है। जिस तरीके से मानवाधिकार के जवाब देते देते माननीय प्रधानमंत्री थक गए,
और उनको कहना पड़ा कि भारत में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता। और अभी एक हफ्ता भी उनका बयान नहीं हुआ कि कल राष्ट्रपति को इस जाति अपमान के कड़वे सच का सामना करना पड़ा। तो जिस भारत में राष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे हुए द्रौपदी मुर्मू को मंदिर में जाने के साथ भेदभाव के व्यवहार का सामना करना पड़ा, मंदिर में जाने से रोका गया, जाति अपमान का कड़वा सच उनके सामने आया, तो स्वाभाविक रूप से अमेरिका में कटघरे में खड़े किए गए प्रधानमंत्री जी का असली चेहरा खुल करके दुनिया के सामने आ गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।